वफ़ल्लाह द मोस्ट एक्सपोनेंट मोस्ट विशियस। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है एडवांस एसईओ कोर्स के अंदर, इसमें हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो स्कीमा मार्कअप के ऊपर हैं। बेसिकली स्कीमा एक स्ट्रक्चर होता है, एक आउटलाइन है, खाका है जो डिफरेंट सर्च इंजन हमें प्रोवाइड करती। ये हेल्प करता है सर्च इंजन के अंदर हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने में। किस तरह से अगर जो रिकमेंडेड, अक्सर आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब हमें कोई असाइनमेंट या कोई थीसिस टाइप करके देना हो किसी को, तो वो फॉर्मेटिंग अपनी देते हैं। ठीक है, इसी तरह से वो फॉर्मेटिंग के मुताबिक हमने अपना थीसिस या रिसर्च आर्टिकल वगैरह लिख के सबमिट करना होता है। तो इसी तरह से गूगल के अंदर है, गूगल अपना फॉर्मेट देता है। ठीक है, उस फॉर्मेट को स्कीमा मार्कअप का नाम दिया जाता है। ठीक है, कि इस स्कीम गूगल कहता है अगर इस स्कीमा के ऊपर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट टाइप करोगे, राइट करोगे तो मेरे लिए एक्सेस करना आसान है। ठीक है, तो इसे आप कह लो कि सर्च इंजन फ्रेंडली जो कंटेंट स्ट्रक्चर है, इसकी जो आउटलाइन है उसे हम स्कीमा बोल देते हैं। और इससे होता क्या है, सर्च इंजन के अंदर विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। स्ट्रक्चर डाटा के साथ आप ऑर्गेनाइज वे में काम करोगे तो आपके लिए भी आसानी होगी अपनी चीज़ों को मेंटेन करना, और सर्च इंजन के लिए भी आसानी होगी। अच्छा, स्कीमा मार्कअप क्या है? अगेन स्ट्रक्चर डाटा है, हेल्प करता है सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करने में, आपकी वेबसाइट का कंटेंट बेहतर तरीके से। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके साथ जब आप स्कीमा अप्लाई करते हो या स्कीमा की आउटलाइन के अंदर अपना कंटेंट पेस्ट करते हो, अपनी वेबसाइट को इस तरह से डिज़ाइन करते हो कि वो स्कीमा के अकॉर्डिंगली हो जाए, तो आपकी सर्च विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर्च के जो बोर्ड्स हैं उन्हें क्रॉल करने में, इंडेक्स करने में आसानी है। उसके बाद रिच रिजल्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा सर्च इंजन के अंदर हम कोई भी सर्च करें, सपोज़ हम फाइवर ही सर्च कर लेते हैं वर्ड, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि कुछ ना फीचर कंटेंट, ये जो नीचे देखें ना मेन साइट आ गई, इसके साथ ये नीचे स्निपेस्ट आ गए। मतलब एक ही वेबसाइट है, उसके मल्टीपल पेजेस रैंक हो रहे हैं। ये रैंक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने स्कीमा अप्लाई किया हुआ है। इससे हो क्या रहा है? रिच रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के ज़्यादा पेजेस जो हैं वो रिजल्ट्स में शो हो रहे हैं। और जब ज़्यादा पेजेज़ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वेबसाइट जब ज़्यादा पेजेज़ हैं तो इस पे कुछ लोग क्लिक ज़्यादा करेंगे। जब क्लिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट आपका ज़्यादा होता है। इसी तरीके से ये इसके मेजर बेनिफिट्स हैं कि आपके रिज़ल्ट ज़्यादा शो होंगे, विज़िबिलिटी इम्प्रूव होगी और आपका जो क्लिक करने की रेशियो है डिफरेंट व्यूअर्स की, वो बढ़ जाती है। जब लोग ज़्यादा क्लिक करें तो आपकी वेब की ट्रैफ़िक बढ़ जाती है। उसके बाद जेसन एलडी बोला जाता है, गूगल रिकमेंडेड फॉर्मेट है। जब आपने कोई डाटा स्ट्रक्चर ऐड करना है तो इस फॉर्मेट के अंदर किया जाता है। इस फॉर्मेट की सारी डिटेल का सिंपल आप चैट जीपीटी को अपना रिकमेंडेड जो भी आपने स्कीमा अप्लाई करना है या वेबसाइट है, आप उसके रेलिवेंट उसे कंटेंट प्रोवाइड करो या उससे कंटेंट लिखवा के उसे मेंशन कर दो कि राइट इट अकॉर्डिंग टू स्कीमा। ठीक है, और उसके साथ ये पैरामीटर्स कौन कौन से, जेसन एलडी, ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डिफरेंट आप चीज़ें, इन पॉइंट्स के नेम सिंपल आपने उसे हाईलाइट कर देने। ठीक है, तो पॉइंट्स के नेम हाईलाइट करने से होगा क्या कि वो आपका कंटेंट सारा स्कीमा के मुताबिक कर देगा। जब स्कीमा के मुताबिक आपका कंटेंट होगा तो विजिबिलिटी आसान है, और प्लस आपकी रैंकिंग, जो मेन हमारा टारगेट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर रैंक को बेहतर करना, तो वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। गूगल रिकमेंड करता है फॉर्मेट। ठीक है, वेबसाइट के डाटा को, वेब के पेजेस के डाटा को डिस्प्ले करने के लिए इसे जेसन एलडी या जेसन लोड वाला नाम भी दिया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है। अब देखें, जैसे एक सिंगल शॉप और एक बड़े ब्रांड की जो आउटलेट होती है उसमें डिफरेंस होता है, इसी तरह से स्कीमा में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे एक आपकी पर्सनल साइट है, उसका उसका डिज़ाइन और तरह से होगा। ठीक है, जब आप कंपनी की वेबसाइट बनाओगे तो उसमें कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स आपको बतानी पड़ेंगी। वो कौन-कौन सी होंगी? जिसमें प्रोवाइड बिज़नेस इन्फॉर्मेशन सच एज़ नेम या बिज़नेस का टाइटल आपको हाइलाइट करना पड़ेगा, लोगो देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सोशल प्रोफाइल। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर आपका कोई पर्सनल ब्लॉग है या आपने कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है तो उसमें ये चीज़ें हाइलाइट नहीं करनी पड़ती। लोकल बिज़नेस स्कीमा ये हेल्प करता है लोकल बिज़नेसेस
अपीयर मोर एक्यूरेटली इन लोकल सर्च। सपोज़ आपने जो है वो अगर लोकल स्कीमा आपने अप्लाई किया, होगा क्या? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये हमारी लिस्टिंग है फ्रीलांस एजेंसी, ठीक है? ये हमारी फ्रीलांस एजेंसी की लिस्टिंग है। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने वेब के अंदर जो है ना वो लोकल स्कीमा ऐड किया हुआ है। लोकल स्कीमा ऐड करने से होता क्या है, बिज़नेस अपीयर करता है मोर एक्यूरेटली इन लोकल सर्च। जब मैं अपने एक करीबी एरिया में सर्च कर रहा हूँ, ये आगे मेरा करीबी एरिया आ गया, मदीना टाउन का एरिया फैसलाबाद। उसमें होगा क्या, सबसे पहले मेरी टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी, नीचे मेरे बिज़नेस का एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? तो अगर मैं इस पे भी क्लिक करूँ, ठीक है? इसकी वेबसाइट पे भी क्लिक करूँ या अपने बिज़नेस को डिस्प्ले करूँ, तो इसके नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक, मेरी सोशल प्रोफाइल्स आ जाएँगी, ठीक है? तो क्या होगा, मेरी लिस्टिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो एग्ज़ैक्टली इसी तरह से ये चीज़ें भी ऑपरेट हो रही होती हैं। लोकल स्कीमा अप्लाई करने से आपकी जो बिज़नेस की अपीयरेंस है, वो लोकल सर्च इंजिन्स के अंदर भी इम्प्रूव हो जाती है। इसके बाद प्रोडक्ट स्कीमा है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड की है, तो आपने शॉपिफ़ाई स्टोर बनाया है या फिर आपकी जैसे वर्डप्रेस की साइट है, इसमें आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट अपलोड करनी है। अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर या डिफरेंट अदर प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अ, वो बना रहे होते हैं, कोई शॉपिफ़ाई स्टोर बना दिया या फिर कोई ई-कॉमर्स स्टोर बना देते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर ही स्टोर बन जाता है। ठीक है, शॉपिफ़ाई ये अलग प्लेटफ़ॉर्म है, वर्डप्रेस अलग है। तो इसमें वूकॉमर्स के थ्रू वो स्टोर बना रहे होते हैं, तो जब इस तरह का स्टोर बनता है तो उसमें फिर प्रोडक्ट स्कीमा अप्लाई होता है। प्रोडक्ट स्कीमा में क्या होता है, प्रोडक्ट डिस्प्ले करती है प्राइस, अवेलेबिलिटी के इसके स्टॉक के अंदर कितनी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, उसके पास रेटिंग है, रिव्यूज़ है, सब चीज़ के अंदर। तो जब कोई बंदा सर्च करेगा हाईएस्ट रिव्यू वाली प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के रिव्यू सर्च करे, ठीक है, तो वो गूगल में भी ऑटो अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल स्कीमा, अगर आपने कोई ब्लॉगिंग करनी है वेबसाइट के रेलेवेंट या आप चाह रहे हो, तो आपने ब्लॉग ऐड करना है, जैसे आप वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाना चाहो, तो ये आर्टिकल का स्कीमा डिफरेंट होता है। इससे अंडरस्टैंड होते हैं ब्लॉग पोस्ट और न्यूज़ आर्टिकल। जो न्यूज़ आर्टिकल या ब्लॉग सबमिट किए जाते हैं, वो आर्टिकल स्कीमा के मुताबिक किए जाते हैं। लास्ट टाइम हमने एक सर्च की थी न्यूज़ के रेलेवेंट, तो वो शारजा की वेबसाइट थी 399। तो उसमें क्या था, वो आर्टिकल स्कीमा अप्लाई कर रहे हैं। आर्टिकल स्कीमा अप्लाई होने से क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट या आपका आर्टिकल जो है वो सर्च इंजन के अंदर जल्दी से शो हो जाता है। और इसके बाद एफएक्यू स्कीम है। अक्सर बिज़नेसेस क्या करते हैं, वो ये चीज़ को स्किप कर देते हैं, ठीक है। आपने अभी फ्लाइंग जैसी उसके रेलेवेंट डिफरेंट साइट्स देखी हैं, उनके लास्ट पे या शुरू में कहीं न कहीं दरमियान में उन्होंने एफएक्यूज़ लाज़मी ऐड किए होते हैं। एफएक्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो बार-बार लोग पूछते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली हेल्प करते हैं डिस्प्ले करने में सर्च इंजन रिजल्ट्स के अंदर। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको हाइलाइट किया था, पीपल सर्च के अंदर पीपल आल्सो आस्क, यहीं यहीं पे ये जो अभी हमने सर्च की है, इसमें आ जाएगा पीपल आल्सो आस्क। पीपल आल्सो सर्च फॉर या पीपल आल्सो आस्क, ठीक है। तो उसमें वो डिफरेंट चीज़ें शो हम डिस्प्ले हो रही होती हैं। ये हम फाइवर वाली सर्च पे जाके देख लेते हैं। ये देखिए, पीपल आल्सो सर्च में पीपल आल्सो आस्क के ऊपर ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती हैं। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट एफएक्यूज़ ही आपके शो होने शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर आप ये देखोगे इन साइट्स में एफएक्यूज़ भी आपके रैंक हैं। व्हाट इज़ फाइवर? हाउ मेनी पीपल यूज़ इट? ये इस तरह के क्वेश्चन ये सारे एफएक्यूज़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली एफएक्यूज़ भी आपके रैंक कर जाते हैं। तो आपने ट्राई करनी, जब भी अपना कोई वेब का पेज बनाना है, उसमें एफएक्यू का सेक्शन लाज़मी ऐड करना है और स्कीमा के मुताबिक हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट। ब्रेड क्रम्ब इसे बोलते हैं, ये ना छोटा-सा सेक्शन होता है, ठीक है? जो नेविगेशन पेज के टॉप पे आ रहा होता है। अक्सर पेजेज़ में क्या होता है, आप कोई ब्लॉग ओपन करें या डिफरेंट ब्लॉग्स के सेक्शन या डिफरेंट वेब पेज शो करें, तो उसके टॉप पे ना एक बैनर लगा होता है, बैनर के अंदर अक्सर जो है वो पेज का नेम लिखा होता है, यहाँ पे पेज का टाइटल डिस्प्ले हो रहा होता है। तो वो जो पेज के शुरू में टॉप पे जो सेक्शन होता है, उसको ब्रेड क्रम्ब सेक्शन बोल दिया जाता है। ये शो करता है नेविगेशन पार्ट टू इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। जो नेविगेशन वाला पार्ट होता है, सपोज़ आपने जो मेन्यू है आपका, वो ब्रेड क्रम्ब वाले एरिया में आ रहे होता है। इससे होता क्या है, इम्प्रूव एक्सपीरियंस, यूज़र को वेबसाइट में आगे-पीछे मूव करने में, डिफरेंट पेजेज़ में आने-जाने में आसानी होती है और यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतर होता है। एक्सपीरियंस बेहतर होगा तो इंडेक्सिंग बेहतर हो जाता है।
अच्छा, अब बात आ जाती है कि ये जो हम इतनी देर तक स्कीमा की बात करी जा रहे हैं, इसको पता कैसे चलेगा? तो ये गूगल का टूल है, गूगल्स रिच रिज़ल्ट है, ठीक है? और यहाँ पे स्कीमा वैलिडेटर, ये 2 टूल्स हैं। इसको आप इस्तेमाल करके किसी भी वेबसाइट के अंदर स्कीमा चेक कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर लो, अगर आप मिल जाता है तो ये बेस्ट चीज़। प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ऐड एफएक्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा वेबसाइट एंड वैलिडेट। अगेन आपका जो वेबसाइट की वर्किंग है उसी के अंदर ये ऐड है कि आपने एफएक्यू वाला सेक्शन ऐड करना है और ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा वेबसाइट के अंदर ऐड करना है और एक्टिविटीज से परफॉर्म करना है। होमवर्क में भी यही चीज़ें ही हैं। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं कि ये काम हमने करना कैसे है, ठीक है? ये आपकी वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये रैंक मैथ आपने किया है। इधर हम जाके इसकी सेटिंग का खत्म। आपने इसमें मुझे एक्सेस कौन-सी दी है? एडमिनिस्ट्रेटर की। अच्छा, ये देखिए, जब भी आप किसी टूल की सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें ऑन करते हैं। ये एएमपी प्लगइन भी होता है रैक मैथ में। सारी चीज़ें इसकी यही वैलिडिटी है। इमेज को जो हम इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन या इमेज को बेहतर करने की बात कर रहे थे, तो वो इमेज एसईओ है, एडवांस एसईओ। इसने वो वेबसाइट के रेलेवेंट आर्ट आर्ट बोलते हैं, अल्टरनेटिव से ये निकला है वर्ड, एब्रिविएटेड है आर्ट। जब भी कोई तस्वीर ऐड करते हैं, तो उसके लास्ट के ऊपर हमें डिस्क्रिप्शन में अल्टरनेटिव टेक्स्ट मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि इमेज को लोड करने में, अगर इमेज आपकी लोड नहीं हो रही, ठीक है? तो वो कुछ टेक्स्ट लिखा आ जाएगा कि ये तस्वीर जो है वो इस बारे में है। तो इससे ये चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। बाकी ये बीबी प्रेस और बडी प्रेस, ये बीबी प्रेस जो है वो ये भी प्लगइन है एक, ठीक है? ये आपके ब्लॉग पोस्ट और कैटेगरीज़ के लिए होता है। और बडी प्रेस जो है, जो आप अगर इसे इनेबल करते हैं तो इसमें ये होता है कि जो यूज़र के मॉड्यूल, यूज़र न्यू आप रजिस्टर करते हो, आप ये रजिस्ट्रेशन के रेलेवेंट वेबसाइट बनाते हो, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। बाकी एलएलएम इम्प्रूवमेंट ये आपको लाज़मी करनी है, ठीक है? इसके अंदर ये ऑटो डिफरेंट एआई के मोड्स हैं, लाइक हमने अभी ये सर्च की, ठीक है? इसमें जो ये एआई वाला मोड है, सबसे लास्ट, सबसे शुरू पे, ठीक है? तो ये जो एआई वाला मोड है, ये इसको डायरेक्टली टारगेट कर रहा होता है। अगर आपने ये ऑन किया है, तो आपकी वेबसाइट इन एआई मोड के जो सर्च रिजल्ट्स हैं, इसमें भी आना शुरू हो जाए। बाकी लोकल एसईओ यस हमें करनी है, ठीक है। न्यूज़ साइट में अभी क्योंकि हमारा न्यूज़ के रेलेवेंट काम नहीं है, तो वो ओके हो जाएगा। यहाँ पे रीडायरेक्शन की मेंशन कर रहा है, तो नॉन एग्जिस्टेंट कंटेंट जिसमें 301 या 302 के स्टेटस कोड्स है, या आप पुराने लेक्चर को ओपन करके भी चेक कर सकते हो। तो इसमें कोई रीडायरेक्शन वाले मामलात हैं, तो वो ऑटो इसे हैंडल भी करेगा। रोल मैनेजर को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गूगल वेब स्टोरेज, इसको भी हमने नहीं देखना। वूकॉमर्स की क्योंकि हमारी साइट ही नहीं है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। ये सारी चीज़ें ऑन करके इसकी ये जो सेव का ऑप्शन आ रहा है कहीं पे, ऑटो सेव हो गया, ये ऑटो ही सेव हो रहा है। हेल्प विज़ार्ड में चले जाते हैं, यहाँ से आपने सोशल अकाउंट या आपने कुछ कनेक्ट कर लिए मज़ीद आपसे अटैच कर लीजिएगा। सेटअप विज़ार्ड, ये वो मेन चीज़ है जिसके साथ आपकी वेबसाइट जो है ना वो अ, वर्किंग में आती है। सेटअप विज़ार्ड आपने ऑन करना है। इंपोर्ट स्कीमा, अगर कोई स्कीमा है तो ये सारी चीज़ें स्कीमा के रेलेवेंट आ जाएँगी, ऑटो अप्लाई कर देगा। ये यही वो बेसिकली एक्टिविटी है जो हमारे कोर्स में चीज़ें। अब ये क्या चीज़ है, ये पर्सनल ब्लॉग है, ये कंपनी यूज़ है, स्मॉल बिज़नेस साइट है, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसे करंटली जो है ना वो स्मॉल बिज़नेस साइट मेंशन कर लो। ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर आ गया, आपकी इंडस्ट्री कौन-सी है? ये गेमिंग इंडस्ट्री है, गेमिंग के रेलेवेंट नहीं आ रहा तो आप कॉर्पोरेशन या कुछ और मेंशन कर, यहाँ पे आप टच करके भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? करंटली मैं यहाँ पे तो लगा लेता हूँ, बाकी आप उससे सजेशन ले लेना चाहें किसी से, वो बेहतर आपको गाइड कर देगा। ये हमारी वेबसाइट का नेम है और इसके साथ अल्टरनेटिव नेम भी मेंशन करना है। ये लोगो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। सोशल इमेज जो है वो जो लगानी चाह रहे हैं हम, तो वो भी हम मीडिया से ही पिक कर लेते हैं, हम यही सोशल इमेज भी इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें, इमेज में जब मैंने इमेज पे क्लिक किया ना, वो जो इमेज का अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन आ रही थी यहाँ पे राइट साइड पे देखिए, फर्स्ट नंबर पे आल टेक्स्ट आ रहा है। तो ये आल टेक्स्ट हमें ऐड करना है
तो ये बताएगा कि ये तस्वीर किस बारे में है। तो हमने इसे मेंशन कर दिया है कि ये हमारी वेबसाइट है और ये इसका लोगो की इमेज है। इस फाइल को हम यूज़ कर लेंगे तो जब आप सोशल मीडिया पे डिफरेंट लोगों के साथ अपनी वेबसाइट शेयर करोगे, तो ये वाली इमेज उनके सामने डिस्प्ले हो। सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं और आगे गूगल की सर्विसेज़ कनेक्ट करने का ये ऑप्शन दे रहा है, ये एनालिटिक्स को कनेक्ट कर रहा है। आपने पहले एनालिटिक्स कनेक्ट किए हैं इसके साथ? जी फरहान, आपको आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ आ रही है आवाज़, और स्क्रीन भी नज़र आ रही है। स्क्रीन नहीं नज़र आ रही? आ रही है नज़र। यहाँ पे आगे बहुत सकते हैं कि सेटअप में एनालिटिक्स में गूगल के एनालिटिक्स आप कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे साइट मैप का ऑप्शन मौजूद है। ये ऑप्शन ऑन करने से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का साइट मैप बन जाएगा और इसमें तस्वीरें ऐड करनी है, यस हमने लिंक दे दिया है। फ्लोटिंग एलिमेंट्स ये हम ऐड नहीं करते नॉर्मली, ये फ्लोटिंग एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आपने कोई एलिमेंटर के साथ चीज़ें बना ली तो वो इसमें जॉइन करनी है नहीं। पेज और पोस्ट ये 2 चीज़ों को ही रैंक करवाना है, कैटेगरी को करवाने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल लिंक होंगे उन्हें हम नॉन फॉलो लिंक मेंशन कर देंगे और सेव करके नेक्स्ट पहुँच कर, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दे रहा है इनेबल ऑटो अपडेट प्लगइन की लगा देनी है, आप रिटर्न टू डैशबोर्ड पे आ। एडवांस सेटअप में हम चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब देखें आपने ऐसे यहाँ 2 ऑप्शन थे, या तो ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा अप्लाई कर लें या पर्सनल वाला, तो करंटली हमने ऑर्गेनाइजेशन वाला लगा दिया है। इसकी थोड़ी-सी कोई डिटा होम पेज बन गया है इसका? नहीं, अभी ये नहीं बना। इसी के बारे में आपसे डिस्कस करना था। बाकी ये जो अबाउट पेज है और जो कॉन्टैक्ट पेज है, इनका मैंने डाल दिया था। और जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो अभी शायद मेन्यू के अंदर नहीं है। इसमें ये जो स्कीमा है ना, सेटिंग में जाके यहाँ पे ना हमें 2 तो 3 लाइन पे डिस्क्रिप्शन ऐड करता है। तो ये हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यही कॉपी करते हैं। तो ये वेबसाइट के बारे में अबाउट की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। बाकी ईमेल एड्रेस अपना करना चाहो कर लो, कॉर्पोरेशन है, ओपनिंग आवर्स, टाइमिंग, और इसमें जो फ़ोन सर्विस अगर ऐड करनी है तो ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। भी पेजेस कुछ लिखनी हो और ये आ गया अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट वाला कर दिया था। जी। तो ये हमने मैंने कर दिया कि अबाउट वाला पेज ये है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट कर दी। गूगल मैप की एपीआई, गूगल मैप में अगर लोकल लिस्टिंग आपकी है तो यहाँ से एपीआई मेंशन कर दो, अदरवाइज ज़रूरत। बस जो चीज़ें इनको पेंडिंग है वो आप यहाँ से रैंक मैथ की सेटिंग्स में जाके ना टाइटल एंड मेटा उसमें जाके और यहाँ पे डिटेल जो आपको मिस लगती है वो आप अपने हिसाब से पुट कर दें। इससे क्या होगा आपके रैंकिंग के अंदर काम। बाकी सोशल मेटा है वो अपने जो सोशल मीडिया पे लिंक हैं यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। तो जब प्रोफाइल्स ऐड करेंगे तो आपकी सोशल अकाउंट के साथ ऑटो कनेक्ट हो जाएंगे। ग्लोबल मेटा टैग, रोबोट मेटा ये इंडेक्स करना है हम, वो जो रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल थी जब हम उसे ग्लोबल मेटा में इंडेक्स करेंगे तो ये रोबोट टी एक्स टी में ऑटो चीज़ें हमें बना के दे देगा। फिर इसमें नॉन इंडेक्स एम्प्टी टैग जो एम्प्टी हैं उनको नॉन इंडेक्स मेंशन कर दिया जाए, सेपरेटर में ये आ जाए। कैपिटलाइज कैपिटलाइज टाइटल, जो टाइटल है वो बड़े हो जाएं, क्या ट्विटर कार्ड, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हमने एडजस्ट कर देनी। सिंपल ईज़ी सी सी चीज़ें जो आप करना चाह रहे हो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएँगी। जहाँ पे कमी नहीं आए मुझसे पूछ लो, या चैटजीपीटी से पूछ लें, इस तरह से कवरिंग हो गई। ऑथर नेम और मेटा ये कुछ शो करना है तो ये कर दो। ये ऑथर नेम मेटा से हाइलाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑथर की डिटेल्स हमें देनी है। ऑथर आर की जो है वो इसे डिसेबल ही रहने दें और सेव कर दें कि ऑथर की डिटेल हमें देनी है। बाकी पोस्ट की डिटेल देनी है यार, इसमें किस तरतीब से आएगा ये उसने तरतीब मेंशन की हुई है। जिस तरह से ये चीज़ें चलेंगी, पोस्ट के रोबोट मेटा ये हमने ओके करना है और इसको इंडेक्स मेंशन करना है। पोस्ट के रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं ना हमने यहाँ पे शो करवानी है, तो इसलिए हमने ये सारे बटन ऑन कर दिए हों। कैटेगरीज में भी कैटेगरीज की आज की रोबोट के हम डिस्प्ले नहीं करवा रहे, बाकी सारी चीज़ें डिसेबल होंगी। बल्क एडिटिंग
तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। रिमूव स्निपेट्स डाटा, तो ये बोल के रहना है उसको थ्रेडिंग। टैग्स हमने डिस्प्ले ही नहीं करवाए, टैग्स हमने डिस्प्ले ही नहीं करवाने, टैग को हमने सारे बटन जिसके ऑफ कर, ये वाला ऑन कर दो, रिमूव स्निपेट्स डाटा क्या तो रिमूव हो। एसईओ कंट्रोल ऐड करना है, बल्कि टैग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर डिटेल्स हमने रिमूव कर दी हैं, सिर्फ पोस्ट, पेजेस और कैटेगरीज को भी बल्कि डिसेबल ही रहने दो, ठीक है। कैटेगरी भी हमें डिस्प्ले नहीं करवानी, कैटेगरी भी हमारी नॉन एंडर की रहेगी, सिर्फ पोस्ट और पेजेस होंगे। ताकि जो पोस्ट को इसलिए किया है ताकि जो ब्लॉग पोस्ट हम ओपन करें, ठीक है, वो ब्लॉग पोस्ट आपकी डिस्प्ले हो जाए। और हमने पेजेस को इसलिए किया, पेजेस का डाटा हमें सर्च इंजन में डिस्प्ले करवाना। यहाँ तक ये इसकी सेटिंग्स है, ठीक है। जब ये हमने कर ली, अब किसी भी जगह पे आपने कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, लाइक रैंक मैथ के डैशबोर्ड में चला गया हम, ठीक है। हम कहते हैं कि मुझे चाहिए साइड मैप, तो यहाँ पे साइड मैप वाला डाटा कहीं पे डिस्प्ले हो रहा है, चेक कीजिएगा। ये प्रो वाले को देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो साइट मैप, ये वाला साइट मैप, इसकी सेटिंग्स में जाएं, ठीक है। सेटिंग्स में जाके ये जो पहले हम सेटिंग कर चुके हैं, अगर हमें साइड मैप को देखना है तो ये देखिए, ये आ जाएगा योर साइड मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हियर, इस बटन पे क्लिक करें, ये आपको साइट मैप डिस्प्ले कर देगा। अब आपकी वेबसाइट का साइड मैप यहाँ पे डिस्प्ले होना था, लेकिन हो सकता, लिंक पर साइट व्यू, फ्यूचर इमेज इंक्लूड होंगी, फोकस में HTML साइड मैप इनेबल है, डिस्प्ले फॉर्मेट शॉर्ट कोड या पेज शॉर्ट कोड ही ठीक है। अगेन रिफ्रेश करके देख, अच्छा इसमें ना एक और चीज़ है, ये आपका ना WB कैसे ऑटो इंस्टॉल है, आपने जब ये लाइट स्पीड कैसे ऑलरेडी आपका इंस्टॉल है, तो इसका ये यहाँ पे मौजूद है सिंगल लिंक। इसे पर जाल कैसे करना पड़ेगा, जब आप ये करेंगे तो जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है, लाइक अभी हमने डिफरेंट चीज़ों को मूव ऑन किया है, ठीक है, इसके साथ ये एक्टिविटी हमें शो होगी। इसमें मुझे लगता है आपने साइट जो प्लगइन्स हैं एक बार चेक कर ले, क्योंकि ये ना एरर दे रहा है यहाँ पे साइड में आदमी रैंक मैथ और साइड मैप डॉट एक्सएमएल करके साइड मैप इसने ना अभी डिस्प्ले नहीं करवाया है, इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप इसका जो पेज बनाने वाले हैं इसको कंप्लीट करें, होम पेज बना लें, ठीक है। होम पेज की डिज़ाइनिंग शुरू करें, सिंपल सिंपल सा काम है जैसे उसने किया हुआ है, वो अच्छा उसने डिज़ाइन किया, बिल्कुल सिंपल सा एक पेज वाली वेबसाइट रखी है। ये जो फ्लाइंग चेस के नेम से थी ना डॉट नेट वाले ने, उसने बड़ा सिंपल सा काम किया, जिस चीज़ को रैंक करवाना है, ठीक है, सिंपल उसी पे वर्किंग की है। और इसी तरह से आप भी अपनी वेब का पेज बना लो। ये देखो, यहाँ पे क्या है, एक ही उसने कॉन्टैक्ट ऐड किया, इमेज है, और ये सारा उस पे बना हुआ है। ये जो गुटनबर्ग एडिटर के ऊपर इसने एलिमेंटर भी यूज नहीं किया। ये आप एलिमेंटर पे हम जा रहे हैं ना, अपने एलिमेंटर पे यूज नहीं किया उसने, जो है ना गुटनबर्ग एडिटर जो वर्डप्रेस का ऑटो बुलेटिन एडिटर होता है ना, उसके साथ इसे बना, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट फाइल एडिटर है, बैक टू वर्डप्रेस एडिटर, ठीक है। और सेम चीज़ें एज इट इज़ दी, ये टाइटल है, नीचे तस्वीर का लिंक आ गया, और बाकी फिर इतनी टेक्स्ट इतनी कॉपी करके तो बस वहीं पे लगा दी है। और लास्ट के ऊपर नीचे इसी पेज के नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये हमें ना कुछ ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पे हमें ये कुछ ऑप्शन दे देगा, पेज के एलिमेंट ना, कंटेंट कमेंट्स ऑन करिए, तो वो कमेंट्स उसने फिर सिंपल ऑन लिंक सेक्शन में फीडबैक, इसे भी ना मैं मज़ीद क्या कर लेंगे, तब तक जो है ना वो आप
ये सारी चीज़ें जो इसका कंटेंट है सिंपल सिंपल इसी तरह से रखो। इसके पेजेस जो हैं वो बहुत सिंपल से पेजेस हैं इसके, ठीक है? तो उसने भी बड़े आसान से पेजेस बनाए हुए हैं। आपने भी इसी तरह से 3-4 पेजेस जो मेन एक साइड पे फ़ोकस करो और इसको जब हम बैकलिंक्स लगाने शुरू करेंगे, देखो इसने इसने तो कैटेगरीज़ और बाकी चीज़ें में डिस्प्ले नहीं करवाएँ, सिर्फ़ ये 3 पेजेस हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं। हमने तो कैटेगरीज़ भी डिस्प्ले करवाई हैं वक़्ती तौर पे, आप उन्हें भी डिसेबल कर दो, ठीक है? और इसमें योस्ट एसईओ प्लगइन यूज़ किया है। तो रैंक मैथ से देख लो, अगर ये कवर नहीं होता तो फिर हम भी योस्ट की तरफ मूव करते हैं। तब तक आप वेबसाइट को कंप्लीट करें और इसी तरह से कर लें ताकि जल्द से जल्द हमारी वेबसाइट रैंकिंग के अंदर आए। जब रैंकिंग में आ जाएगी, मज़ीद हम चीज़ों की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो फिर हम बाकी एक्टिविटीज़ करना। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप? जी वो गूगल सर्च कंसोल में उसे कनेक्ट करने में इशू आ रहा था वेरिफिकेशन में। मैंने आपसे इसीलिए ईमेल माँगी थी ताकि मैं आपकी ईमेल के ऊपर ही जो है ना वो करके दे दूँगा। मैं लेकिन स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना आपकी तरफ। मैं आपकी तरफ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट की है मैंने आपकी तरफ। नहीं, आप भी आपको तक मिल गई। नहीं और ही नहीं जी। आप वेबसाइट ओपन हाँ यहाँ पे ये सीन है। मैंने आपको हालांकि ये जो एक मिनट बात वहीं पे जाओ दोबारा से वेलकम जहाँ पे जाओ। इससे जो है ना वो वेरीफाई लेटर वाले बटन पे वेरीफाई लेटर, अच्छा वो वेरीफाई लेटर वाले पे काम आ सकते हैं अभी। अच्छा अब देखो मैंने आपको ये वाला डोमेन वाला मेंशन नहीं किया था, मैंने आपको यूआरएल प्रीफिक्स वाला यूज करने को बोला। ठीक हो गया। यहाँ पे वेबसाइट चला। अब नेक्स्ट मूव ऑन, वो एचटीटीपीएस भी आना है पूरा लिंक के ऊपर। अब आगे ये वाला करना है या कौन सा मेथड यूज़ करना है आगे? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ गया एचटीएमएल टैग वाला यूज। उधर क्या करते हो? एचटीएमएल टैग कॉपी कर लिया आपने? कर लिया होगा भाई। उधर जाके वो हेडर पीएचपी के साथ राइट साइड को हेडर डॉट पी ये आ रहा है। हाँ, इस फाइल नीचे क्या हेड स्टार्टिंग में ही? हेड हेड टैग का जहाँ पे ऊपर ऊपर वो देखो सबसे ये 33rd वाली ये ना 20 लाइन का ना, लाइन 20 लाइन काउंट की है, इसके आगे पेज है और सेव करो। अब एक मिनट रुक, आपके ना अच्छा कैशे इस वाला प्लगइन ऐड है तो वो जो ऊपर कैशे वाला साइन आ रहा है ना, वो ऊपर ऊपर इससे पर जाल कैशे करो। हो गया। हो गया। अब वहाँ हो गया। हो गया। अभी अच्छा अब मेरी बात सुनो, वेबसाइट पे वापस जाओ, छोड़ो आ गया वेबसाइट पे वापस। वेबसाइट पे वापस जाओ, यहाँ पे ना प्लगइन्स में जाओ, यहाँ पे ना फाइट किट प्लगइन एक इंस्टॉल करो गूगल पे आएगी, इस पर ऐड न्यू प्लगइन ऐड गूगल की कौन सी की?
साइड किट बाय गूगल, साइड सर्किट। एक मिनट रुक जाओ, लोगों को तो देख लेने दो। ये साइड किट में ना फ्री साइड पर भाई, ये ला साइड किट, साइड किट में ना स्पेस ऐड, आ गया, आ गया। ये वाला है। इंस्टॉल करके एक्टिवेट करें तो एक्टिवेट कर दो। इसे छोड़ दो एनालिटिक्स को, मैं जो कह रहा हूँ ना वो करो। या एक्टिवेट हो रहा है, बैकग्राउंड में हो रहा है। एक्टिवेट करो, ये सारा कुछ ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। टच कंसोल वेरीफाइड हो गया ना, अब एनालिटिक्स ऑटो वेरीफाइड है। ये आपको ना सेटअप का ऑप्शन नहीं है साइड किट का, वो लेफ्ट साइड में ना मेन्यू आ गया, लेफ्ट साइड का मेन्यू सेक्शन के अंदर तीसरा ऑप्शन होगा, साइड किट लिखा है, ये बना। हाँ भाई, अब तक क्लिक करो, डैशबोर्ड पे जाओ इसके। ये क्या करी जा रहा है? लोड हो रहा है शायद कुछ। अच्छा, इसमें ना आपने ये वो दो तीन ऑप्शन आपको देगा, ट्रैफिक का और साथ जो है ना वो सर्च कंसोल कनेक्ट करेगा। सर्च कंसोल क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है तो ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्स्ट के सिंपल बटन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। वो आपका जो है एनालिटिक्स भी ऑटो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आपने पहले दे चुके हैं, आप ऑलरेडी एक एक टूल तो मैनुअली कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। बाकी जितने भी टूल्स हैं ना आपके वो ऑटो वेरीफाई हो जाएंगे। उसमें सिंपल आपने नेक्स्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। सही। बाकी आपको करने में सीखता हूँ। मीटिंग का टाइम अभी है, काफ़ी है, 3 मिनट का टाइम है कि कवर करें। वीप पे हाँ जी, यहाँ पे आप हाँ जी कनेक्ट कर दो एनालिटिक्स का, पार्ट ऑफ योर पार्ट है। और नीचे से साइन अप का बटन है। ये बाटो आपका जो है ना वो साइट भी कनेक्ट कर देगा, बाकी कुछ नहीं कर देगा। कनेक्ट कर दो बस, उसी ईमेल पे है ना आपका। इसी पे। वो करते हैं ये सारा। सिलेक्ट करते, सॉरी सिलेक्ट ऑल कर, ये कर। पहले ये आपका ना सर्च कंसोल कनेक्ट करेगा, जैसा आगे मूव कर लो, ये ऑलरेडी वेरीफाई। नेक्स्ट नेक्स्ट के बटन पे मैंने आपको बोला वेरीफाई करना, कंटिन्यू हो। अब ना प्रॉपर्टी नेम भी सेकंड आपको ना प्रॉपर्टी नेम मेंशन करेगा, ठीक है ओके कर दो फिर। हाँ, फिर सारा कुछ ऑटो कर दिया। सही। हाँ, पहले आपका सर्च कंसोल कनेक्ट हुआ था, अब आपके एनालिटिक्स टूल कनेक्ट होगा। एक मिनट। तीनों करते हैं, ये आपका जो है ना वो सारे टूल कनेक्ट हो। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ना 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 ना, ये वेरीफाई ये रीडायरेक्ट, उसी का। रीडायरेक्ट हुआ है। यहाँ से वो पाकिस्तान सेलेक्ट करो ना, नीचे 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 नीचे, वो ऊपर था यार, ऊपर जाओ और ना कंट्री आ रहे हैं पाकिस्तान से।
ठीक है, स्क्रॉल करके इन आप इन्हें एक्सेप्ट सेलेक्ट करना है। करने की जरूरत नहीं, तो एक दो वो आई एक्सेप्ट मेजरमेंट का तो लगा, हाँ, तो बाकियों में ज़रूरत नहीं है, वो कुछ टेक्निकल कोर्स के हैं, कुछ रिकमेंडेशन बिजनेस है, तो वो जो प्रोडक्ट उनकी बेहतर होने लगती है वो आपको उसी की रिकमेंडेशन बार बार दे जाते हैं, तो फायदा है, गो इट कर दो बस, ठीक है। जी। यहाँ पे ब्रदर आपकी जो है ना वो खाती स्टोरी करें हम, आपकी ट्रैफिक, आपकी सारी चीज़ें, आपका यहाँ पे डाटा गैदर होना शुरू हो जाएगा। नीचे जाएँ, सर्च कंसोल भी कनेक्टेड है, सर्च कंसोल का डाटा भी यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब हमने नेक्स्ट काम जो है ना साइट मैप की तरफ मूव करना है। पहले अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करें, ठीक है? और जब आपकी राइट। वेबसाइट बन जाए फिर हम साइट मैप को देखते हैं कि ये रेट मैप के साथ सही रहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम योग सेक्शन में मूव करते हैं। चलो ठीक है। अभी कल तक मैं साइट अपनी रेडी कर लेता हूँ, पेजेस वगैरह के अंदर कंटेंट वगैरह ऐड कर देता हूँ। कंप्लीट करते हैं। कल हम 15 दिन ठीक।